Hello students, today we start our next chapter structural organization in animal। अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे के माइंड में क्या आता है कि स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनती किससे है। ठीक है, तो जिसकी एक हम छोटी से छोटी यूनिट देखें ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हमारी सेल होती है। सेल क्या होती है? हमारी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, इसकी अगर हम सेल के अकॉर्डिंग देखें तो हम एनिमल्स को या फिर मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके अंदर मतलब जो सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं बॉडी की वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा किए जाते हैं। और जो यूनिसेलुलर होते हैं ना उनके अंदर क्या होते हैं, और जो भी सारे फंक्शन जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया या फिर रिप्रोडक्शन हो गया, एक सिंगल सेल होती है जो कंप्लीट जो फंक्शन होते हैं उनको करती है। अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरस्पेसिफिक सबस्टेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, उसको बोलते हैं टिश्यू। मतलब जो हमारी सिमिलर सेल्स होती है उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। और ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन। जब हमारे बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बुक इकट्ठे होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन हमारा होती है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करें, जो हमारा मतलब ऑर्गन तो हमने देख लिया कि ग्रुप ऑफ टिश्यू हमारा क्या होता है? ऑर्गन। और ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया? हमारा ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तुम्हारा क्या? ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारा क्या होता है कि ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ सेल या टिश्यू। तो ये क्या कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है वो अलग अलग टिश्यू से मिलकर बने हुए रहते हैं। जैसे हमारा हार्ट हो गया, उसके अंदर हमारी 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे एपिथेलियल हो गए, कनेक्टिव टिश्यू हो गए, मस्कुलर टिश्यू हो गए और न्यूरल टिश्यू हो गए। ठीक है, फिर हमारा आता है कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मतलब बाहर की जो अपीयरेंस की जो हम स्टडी करते हैं ना उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जैसे बाहर से हमारा कलर कैसा हो गया, हमारे नेल्स कैसे, बाहर की जो हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी के अंदर क्या आता है, जब हम हमारी बॉडी की जैसे इंटरनल, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, हमारा वर्टिब्रल सिस्टम देखें, तो वो हमारी क्या होती है? एनाटॉमी। अंदर की बॉडी की जो स्टडी हम करते हैं उसको बोलते हैं एनाटॉमी। फिर इस चैप्टर के अंदर हमारा मेनली जिसकी हमें स्टडी करनी होती है वो हमारा है फ्रॉग। तुम्हारा फ्रॉग क्या है? जो हम फ्रॉग है वो एम्फीबियन होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? एम्फीबियन क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों के अंदर रहते हैं इसलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियन। ठीक है, ये क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं। फाइलम कोर्डेटा है इनका। उराना टिग्रा नामक की एक स्पीसीज है जो हमारे इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, जिनका बॉडी टेम्परेचर होता है ना वो वेरी करता है जो हमारे बाहर का इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड या फिर हम इसको पोइकोथर्म भी बोल सकते हैं। जो इनके चेंज कलर जो है क्या करते हैं, अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मतलब ये अगर हम ग्रास के अंदर जाते हैं तो ग्रीन कलर के होकर लैंड के अकॉर्डिंग अपना कलर है बॉडी का वो चेंज करते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि कोई भी एनिमी होता है ना उससे खुद को हाइड करने के लिए कर लेते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? मिमिक्री बोलते हैं। ये क्या होते हैं, अगर मतलब ये हम देखते हैं कि कई बार ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, तो ये हमारे हमें मेंढक देखने को, फ्रॉग देखने को नहीं मिलते हैं। कई बार ज़्यादा सर्दी होती है तो भी हमें मेंढक देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर ये समर में स्लीप करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? जो समर स्लीपर होते हैं वो एस्टिवेशन करते हैं। और जो विंटर में स्लीप करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिनेशन। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें इसकी, तो बाहर से इनकी अगर हम बॉडी को देखें तो क्या होते हैं? स्मूथ एंड स्लिपरी होते हैं, क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है ना उसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो स्किन है वो मेंटेन रहती है हमेशा, मॉइस्ट कंडीशन के अंदर रहेंगे तभी इनकी स्किन स्मूथ ज़्यादा रहती है। अगर हम डोर्सल साइड का अगर इसका कलर देखें तो ओलिव ग्रीन कलर के होते हैं और हमारे कुछ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है जो हमारे वेंट्रल साइड से अगर हम इस फ्रॉक को देखते हैं तो हमारा यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, ये जो इनकी बॉडी की सरफेस या फिर हम जिसको स्किन बोलते हैं उसके थ्रू वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। इनकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक हेड एंड ट्रंक। इनके अंदर जो नेक और टेल होती हैं वो क्या होती हैं? एब्सेंट होती है। अबाउट द माउथ, माउथ के ऊपर क्या होता है कि पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होती हैं। आइज होती हैं इनकी ब्लैक मतलब ऊपर की तरफ फुली हुई होती हैं। उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम निकटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब ये वाटर के अंदर रहते हैं तो जो निकटेटिंग मेम्ब्रेन होती है इनकी आइज़ को वाटर से प्रोटेक्ट करती है। फिर इनके ईयर्स तो होते नहीं है, ईयर्स की जगह पे क्या होता है? टिम्पेनियम मेम्ब्रेन होती है जो हमारी जो साउंड सिग्नल है उनको मतलब सिग्नल है उनको रिसीव करती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? जो हमारे दोनों आइज़ हैं उनके साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो इनके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब होते हैं वो क्या करते हैं? स्विमिंग में, वॉकिंग में, लैपिंग में और ब्यूरनिंग में हेल्प करते हैं। जो हाइंड लिम्ब होते हैं ना, इनके हाइंड लिम्ब के अंदर क्या होता है कि 5 डिजिट होती हैं और वो लार्जर और मस्कुलर होती हैं। जो फोर लिम्ब के अंदर कितनी डिजिट होती हैं? 4। हाइंड लिम्ब में होती हैं 5 डिजिट और फोर लिम्ब में होती हैं 4।
जिनके फीट होते हैं ना वो वेब डिजिट्स में होते हैं, जो क्या करते हैं स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। जो मेल फ्रॉग होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है कि कोई वोकल सैक प्रेजेंट होता है और एक कोपुलेटरी पैड प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी जो फोर लिम्ब है उनके फर्स्ट डिजिट में प्रेजेंट होती है। ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश करती हैं, उससे अलग करती हैं। अगर हम इससे पूछा जाए कि मेल और फीमेल में फ्रॉग में क्या डिफरेंस है, तो जो मेल फ्रॉग होता है ना मेल उसमें क्या होता है कि तुम्हारी वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं और हमारी को क्या होती है कोपुलेटरी पैड प्रेजेंट होती है मेल के अंदर। अब हम इसके एनाटॉमी देखें तो कि हमारा क्या हो गया, जैसे ऊपर हमारा हार्ट हो गया, हार्ट के बाद ये हमारा जो ये वाला पार्ट है ये हमारा क्या होता है लीवर होता है। ठीक है, ये लीवर के फिर हमारी ये जाती है हमारी क्या होगी किडनी प्रेजेंट होती हैं। किडनी के ऊपर हमारी फैट बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। जो हमारा लीवर है उसके साथ हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं लंग्स, और हमारे जो लीवर है उनके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होता है गैल ब्लैडर। ठीक है, फिर यहाँ जो हमारी किडनी है यहाँ से हमारी दो वेसल जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं यूरेटरी, क्या करते हैं यूरिन को कलेक्ट करती हैं यहाँ से और रेक्टम के अंदर छोड़ती हैं। ये हमारा क्या है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे हमारे क्या होती है स्टोरेज होगी। फिर ये हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है क्लोइका। सबसे पहले हम फूड की बात करें, देखो ये हमारा हो गया ओसोफेगस, ओगोसफेगस से होते हुए हमारा क्या होगा स्टमक आ गया। स्टमक के बाद हमारी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन हमारी कहाँ खत्म होती है रेक्टम, रेक्टम हमारा कहाँ ओपन होता है क्लोइका। और जो फिर हमारा क्लोइका क्या होता है जो कल्परेचर होता है उसके थ्रू हमारे आउटसाइड ऑफ द बॉडी हमारा फीकल मैटर चला जाता है। सबसे पहले हम बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या होती है सोल्ट होती है, क्योंकि जो हमारा फ्रॉग है वो हमारा कार्निवोर्स है। ठीक है, माउथ ओपन होता है हमारी बकल कैविटी के अंदर, जो हमारी कहाँ खुलेगी जो ओसोफेगस के अंदर ओपन होगी, कहाँ किसके थ्रू फायरनेक्स से। मतलब माउथ पहले माउथ है वो बक्कल कैविटी में ओपन होगा, बक्कल कैविटी वो हमारी ओसोफेगस में ओपन होगी फायरनेक्स के थ्रू। ठीक है, फिर हमारी क्या है जो ओसोफेगस है ना वो एक शॉर्ट ट्यूब है जो हमारी ओपन होगी स्टमक के अंदर, विच इज टर्न कंटिन्यूस एज इंटेस्टाइन। स्टमक से वो क्या करेगी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम एंड फाइनली आउटसाइड ऑफ द क्लोइका। मतलब क्या था हमारा सबसे पहले हमारे माउथ, माउथ से हमारा फूड जाएगा कहाँ पे बकल कैविटी में, बकल कैविटी से हमारा ओसोफेगस में, ओसोफेगस से हमारा स्मॉल स्टमक में, स्टमक से हमारा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से हमारा रेक्टम में और रेक्टम से हमारा क्या जाएगा क्लोएका में जाएगा। जो लीवर है वो बाइल को सिक्रिएट करता है जो स्टोर होता है हमारा गैल ब्लैडर के अंदर। जो पेनक्रियाज होती है ना वो हमारी क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस है वो डाइजेस्टिव एंजाइम उनको रिलीज करती है। जैसे हम बात करें फूड कैप्चर, जो हमारी बाइलोब्ड टंग है फ्रॉग की वो क्या करेगी फूड को कैप्चर करेगी, डाइजेशन होगा फूड को हमारे स्टमक के अंदर, वहाँ पे हमारे क्या जो होते हैं अल्सील और गैस्ट्रिक जूस वो क्या करते हैं पार्शियली फूड का डाइजेशन करते हैं। जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड होता है उसको बोलते हैं कायम। ठीक है, जो हमारा फिर क्या होगा जो फूड है हमारा पास होगा स्टमक से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है डुडेनम के अंदर। डुडेनम क्या करेगा बाइल को कलेक्ट करेगा रिसीव करेगा गैल ब्लैडर से, और पैनक्रेटिक जूस है हमारे वो डाइजेशन हमारे पैनक्रियाज में आएंगे जो कोमल जो बाइल डक्ट है उसके थ्रू। जो बाइल इमल्सीफायर है या फिर फैट बॉडीज है एंड पैनक्रेटिक जूस है डाइजेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन सबको डाइजेस्ट करेंगे। जो फाइनली डाइजेशन होगा हमारा कहाँ पे होगा इंटेस्टाइन के अंदर। जो डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है ना उसके अंदर क्या होता है कि हमारी स्मॉल ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं विलाइये क्या करते हैं जो हमारा फूड है उसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर सॉलिड वेस्ट है वो हमारा क्या रेक्टम के थ्रू क्लोएका के थ्रू हमारा क्या बाहर पास हो जाएगा। फिर आता है रेस्पिरेशन। जो फ्रॉग है वो रेस्पायर करेगा लैंड के ऊपर और वाटर के ऊपर, दोनों तरीके मेथड से करेगा। वाटर के अंदर वो रेस्पायर करेगा स्किन से, हम उसको क्या बोलते हैं जो हमारी वाटर के अंदर एक्वेटिक रेस्पिरेशन करेगा। जो डिजोल्व क्या करेगा डिजोल्व O2 है वाटर के अंदर वो एक्सचेंज होगी थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन। वाटर के अंदर जो फ्रॉग है वो बाय डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेगा वाटर को ऑक्सीजन को अपटेक करेगा स्किन के थ्रू। लैंड के ऊपर क्या करेगा वो बक्कल कैविटी स्किन लंग्स एक्ट एज ए उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करेंगे। जो अगर लंग्स के थ्रू वो करता है रेस्पिरेशन उसको हम बोलते हैं पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो एंड द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेट, जो लंग्स होते हैं पिंक कलर के होते हैं इलोंगेटेड होते हैं सेक्युलर स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं अपर पार्ट ऑफ द, जो अपर पार्ट होता है ट्रंक रीजन का उसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पिंक कलर के होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। एयर इंटर करेगी नोस्ट्रिल से, नोस्ट्रिल से इंटर करेगी बकल कैविटी के अंदर, बकल कैविटी से हमारी लंग्स के अंदर हमारी एयर फ्लो जाएगा। ड्यूरिंग
एस्टिवेशन एंड हाइब्रिनेशन, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। जो हमारे हो मतलब जब वो अपनी स्लीपिंग टाइम में जाएंगे ना, चाहे समर में जाओ या फिर विंटर में जाओ, उस टाइम में जो इनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा, हमारा स्किन के थ्रू होगा। फिर इनके अंदर आप देखें हम वेस्कुलर सिस्टम, जो वेस्कुलर सिस्टम है वो हमारा वेल डेवलप्ड है, क्लोज टाइप का है। लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, हार्ट होता है, वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड प्रेजेंट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कंसिस्ट है लिम्फ हो गई, लिम्फ चैनल हो गए या फिर लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है। जो हार्ट होता है वो हमारी मस्कुलर स्ट्रक्चर है और क्या करता है, सिचुएटेड है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में। 3 चैम्बर का हेड प्रेजेंट है जिसके अंदर 2 ओटरी और 1 वेंट्रिकल है और कवर्ड किसके थ्रू है, पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू कवर है। एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं साइनस विनकस, जो ज्वाइन करता है राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम क्या करता है, ये करेगा रिसीव करेगा ब्लड को थ्रू द मेजर वेन कॉल्ड वेना केवा के थ्रू, जो हमारा राइट एट्रियम है वो ब्लड को रिसीव करता है। वेंट्रिकल ओपन होती हैं एक सैक के अंदर, जैसे जिसको बोलते हैं कोनस आर्टियोसिस, जो हमारे वेंट्रल साइड में होता है हार्ट के। ठीक है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरी टू ऑल, ब्लड है वो हमारा हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा, आर्टरीज में जाएगा। वेन्स है वो कलेक्ट करेंगे ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से टू द हार्ट में लेके जाएंगी एंड द वेनस सिस्टम बनाती है। स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है लीवर और इंटेस्टाइन का, एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ प्रेजेंट होते हैं फ्लो के उनके अंदर। जो लीवर के साथ सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और किडनी के साथ प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम। तो हमारे जो ब्लड है फ्लो का उसके अंदर हमारे मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स तीनों प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये रेड कलर का पिगमेंट होता है। लिम्फ है वो प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट होती है ब्लड से, क्योंकि इनके अंदर क्या है, फ्यू प्रोटीन्स नहीं होते और आरबीसी नहीं होती। जो ब्लड कैरी करती है न्यूट्रिशन को, गैसेस को, वाटर को टू द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग सर्कुलेशन, हर एक जगह से उसको न्यूट्रिशन देती हैं। सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हेड, जो हमारा मस्कुलर जो हमारा हेड है वो पंप करेगा, उसके थ्रू हमारा क्या चलेगा, सर्कुलरी सिस्टम चलता है। फिर इनका आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या करते हैं, हम एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारी क्या क्या होती है, एक पेयर ऑफ किडनी होती है, एक यूट्रस होता है, एक क्लोइका और यूरिनरी ब्लैडर होता है। जो किडनी होती है क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है, डार्क रेड कलर की होती है और बीन शेप्ड की स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, सिचुएटेड लिटर पोस्टरली इन द बॉडी कैविटी ऑन द बोथ साइड ऑफ जो वेंट्रिकल कॉलम है उसके दोनों साइड पोस्टरली हमारी किडनी होती है, प्रेजेंट होती है। मतलब हमारी 2 किडनी है, एक पेयर ऑफ किडनी मतलब 2 किडनी प्रेजेंट होगी। इच किडनी इज कम्पोज्ड ऑफ सर्वल स्ट्रक्चर होते हैं जिस फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, यूनिफेनस ट्यूबुल या फिर नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होता है वो हमारी किडनी की क्या है, एक फंक्शनल वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। 2 यूट्रस एमर्ज फ्रॉम द किडनी, 2 यूट्रस हमारे क्या होते हैं, किडनी से एमर्ज होते हैं मेल फ्रो के अंदर। यूट्रस एक्ट एज ए यूरोजोनिटल डक्ट की तरह काम करेंगे और क्लोइका के अंदर ओपन होंगे। इन फीमेल यूट्रस एंड ओविडक्ट जो हमारे क्या होंगे, क्लोइका के अंदर सेपरेटली ओपन होंगे। मेल के अंदर दोनों एक साथ क्लोइका के अंदर ओपन होते हैं और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग ओपन होते हैं। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है वेंट्रल टू रेक्टम की साइड, विच आल्सो ओपन किसके अंदर ओपन होगा, क्लोइका के अंदर। फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया एंड थस इन यूरियोटेलिको एनिमल क्या करते हैं, यूरिया को रिलीज करते हैं, इसलिए वो क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक बोलते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद वहाँ से वो सेपरेट किया जाता है। फिर उसके अंदर से जैसे कैल्शियम हो गया, वाटर हो गया, फिर हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बचती हैं उनको उससे अलग किया जाता है और उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की। ये क्या होता है, हाईली इवोल्व होता है। इंक्लूड इसके अंदर क्या होता है, न्यूरल सिस्टम होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है जो वेरियस ऑर्गन्स का, वो किसके थ्रू होता है, हमारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, उनसे हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, जो हमारी इसके अंदर जो मेनली जो प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है वो कौन कौन सी हैं, जैसे पिट्यूटरी होगी, थायराइड होगी, पैराथायराइड होगी, थाइमस होगी, पीनियल बॉडी होगी, पैनक्रेटिक इजलैंड होगी, एड्रेनल होगी और एंड गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड देन बात करें नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके अंदर हमारे क्या आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे क्या आते हैं, क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथेटिक
नर्व्स आते हैं। 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व अराइज होती है हमारी ब्रेन से। ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स या फिर क्रैनियम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड का ब्रेन जो ब्रेन होता है वो हमारे के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाई ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसके अंदर हमारी क्या क्या होती है, ओल्फैक्टरी लोब होगी, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, अनपेयर्ड डायसेफ्रॉन हो गए। मिड जो ब्रेन है उसके अंदर हमारी क्या होती है, पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स होती हैं। हाइंड ब्रेन में हमारा क्या होता है, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा होता है। जो मेडुला ओब्लंगाटा होता है पास आउट होता है थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड तक, विच इज इनक्लोज इन वर्टिब्रल कॉलम। सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें तो जो टच के लिए मार्के होती है सेंसरी पीपली प्रेजेंट होती हैं, टेस्ट के लिए टेस्ट बड होते हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम हो गया, ऑर्गन ऑफ विजन के लिए आई होगी, हियरिंग के लिए हमारा टिम्पेनियम हो गया जो हमारा इंटरनल ईयर बोलते हैं, जिसको क्या करते हैं, बॉडी की बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है और ऑस्मेटिक बैलेंस को बैलेंस करता है। आइज इन फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं, सिचुएटेड होते हैं ऑर्बिट इन स्कल के अंदर, और जो आइज होते हैं वो सिंपल आइज होती हैं। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वेल डेवलप मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, ये हमारी किडनी है, ठीक है, किडनी में ये हमारी क्या होगी, यहाँ पे ये है जो हमारी अडनल ग्लैंड होगी, ये जो हमारी ये सेल्स प्रेजेंट आपको ऐसे सेल्स दिखाई दे रही हमारी वासाई फ्रेंचिया होगी, ये हमारी टेस्टिज होगी, टेस्टिज के ऊपर हमारी क्या प्रेजेंट है, फैट बॉडीज़ होगी। इसके बाद ये हमारी जो ये वेसल्स निकल के आती है किडनी से, ये हमारी होगी यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये हमारा होता है क्लोएका, ये क्लोएकल अपर्चर है, यहाँ से हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक्सक्रीट आउट होगा, और ये हमारा होगा यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। ये कि अब इसमें क्या है, पेयर ऑफ येलोइश ओवी टेस्टिस प्रेजेंट होती है विच आर फाउंड अडहेयर टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी। ये हमारा देखो ये किडनी होगी, इसके अपर पार्ट पे ये हमारी टेस्टिस प्रेजेंट है। वासाई फ्रेंसिया 10 to 12 इन नंबर होती हैं, दैट अराइज टेस्टिस, जो हमारी टेस्टिस से अराइज होती हैं और 10 to 12 इन नंबर होती हैं। दे इंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू ब्लैडर, जो बीडर कैनाल है किडनी के थ्रू होती हुई बीडर कैनाल के अंदर ओपन होती हैं, ठीक है। फाइनली इट कम्युनिकेट विद यूरोजेनिटियल डक्ट दैट कम आउट ऑफ द किडनी, क्या होती है बाद में जो हमारी वासाई फ्रेंस या किसके साथ कम्युनिकेट करती है, यूरोजेनिटियल के साथ, जो हमारी किडनी के बाहर ओपन हो, बाहर किडनी के अंदर से निकल के आती है और क्लोइका के अंदर ओपन होती है। जो क्लोइकल है वो क्या, हमारी जो क्लोइका एक स्मॉल मीडियम चैम्बर है दैट इज यूज टू पास फिकल मैटर, यूरिन और स्पर्म के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है फीमेल के अंदर ये हमारी क्या होगी, ओविडक्ट, ये हमारी ओवरी है, इसके अंदर हमारे छोटे छोटे ओवा प्रेजेंट हो गए। ये जो हमारी वेसल्स आपको दिखाई, ये हमारी किडनी थी, किडनी से ये हमारी क्या यूरेटर हो गई, ये हमारा क्लोइका प्रेजेंट हो गया, ये हमारा क्लोइकल अपर्चर, ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर हो गया। अब देखो ये है हमारी यूरेटर की अलग आ रही है, और ये हमारी ओविडक्ट है, ये हमारी अलग, मतलब दोनों के लिए अलग अलग अपर्चर हैं जो हमारी क्लोइका के अंदर ओपन हो रही। वहीं क्या था, फीमेल के अंदर क्या था कि सारी चीज़ें सिर्फ इस एक ही चीज़ से, हमारा फिकल हो गया, यूरिन हो गया, स्पर्म हो गया, सारे इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे, मतलब बाहर की तरफ आ रहे थे। अब हम फीमेल की बात करें, फीमेल में इंक्लूड ए पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ओवरी प्रेजेंट नियर किडनी एंड देयर इज़ नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, मतलब किडनी के पास तो प्रेजेंट होती हैं लेकिन किडनी के साथ कोई भी फंक्शनल कनेक्शन इनका नहीं होता। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज, एक पेयर ऑफ ओविडक्ट निकलती है और जो हमारी ओपन का होती हैं क्लोइका के अंदर ओपन होती है सेपरेटली। मैच्योर फीमेल ले 2500 to 3000 ओवा एट ए टाइम, जो मैच्योर फीमेल फ्रॉग है वो क्या करती है, 2500 से 3000 ओवा को एक साथ रिलीज करती है। जो फर्टिलाइजेशन हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, जो हमारे किसके अंदर होता है, वाटर के अंदर होता है। जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हमारी लार्वल स्टेज होती है जिसको हम टेडपोल बोलते हैं। फिर जो हमारी टेडपोल के अंदर क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है और वो अडल्ट में चेंज हो जाता है। अगर हम बेनिफिट देखें या फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें फ्रो की, दे इट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप, ये क्या करेगा, इंसेक्ट को खाएगा और जो हमारी क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट करता है। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करेगा। जो हमारी फूड चेन या फूड वेब है उसके अंदर इसका एक इम्पोर्टेंट लिंक है। मस्कुलरली लेग ऑफ फ्रॉग आर यूज एज ए फूड मैन, और बहुत से लोग क्या करते हैं, जो हमारे जो फ्रॉग है उसको खाते हैं, उसकी हाथ पैर को खा लेते हैं,
तो ये हमारे खाने में भी यूज़ होता है। ओके, थैंक यू।